हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीडीटी के द्वारा न्यू आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई कर दिए गए हैं। न्यू आईटीआर फॉर्म जो लाए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए लाए गए हैं और इसका जो ऑनलाइन फाइलिंग है वो आपका अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे न्यू आईटीआर फॉर्म जो नोटिफाई किए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में रिलीज किए गए हैं। तो इन फॉर्मेट के अंदर क्या चेंज किया गया है नए आईटीआर फॉर्म में, आईटीआर 1 आईटीआर 4 के अंदर, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारे की चेंजेस के बारे में तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में आगे आने वाले न्यू आईटीआर फॉर्म्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही जो लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट है उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो यहाँ पे नए आईटीआर फॉर्म को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको ये जानने की बात है कि आईटीआर फॉर्म को जो है अर्ली रिलीज किया गया है सीबीडीटी के द्वारा, ताकि जो है टैक्स पेयर ये डिसाइड कर पाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको नए आईटीआर में फिल करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे आईटीआर 1 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो चेंज किया गया है न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आगे इस वीडियो में देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन से क्वेश्चन के अंदर बनाया गया है और कैसे आप इससे ऑप्ट आउट अगर आपको करना है तो कैसे आप इसमें कर सकते हैं। साथ में इसमें जो चेंज किया गया है न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है एटीसीसीएच। एटीसीसीएच आप जानते होंगे कि यहाँ पे अग्निवीर कॉर्पस फंड जो है फाइनेंस एक्ट 23 से इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अग्निवीर स्कीम के अंदर अगर आप डिपॉजिट कराते हैं इस कॉर्पस के अंदर तो आप यहाँ पे जो आपने डिपॉजिट करवाया है अमाउंट उसका 100% डिडक्शन जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो किया गया है बैंक अकाउंट्स को लेके। जो भी बैंक अकाउंट एसएससी के इंडिया के अंदर हेल्ड किए गए हैं उनके लिए अब एक नया ऑप्शन जो है इंसर्ट किया गया है ड्रॉप डाउन के अंदर, जिसमें आपको अपना बताना है टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में क्या रहेगा कि आपका अकाउंट जो है एक्टिव है, क्लोज्ड है, डॉर्मेंट है। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट जो आपके पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है और फिर वहाँ पे आपको अपना स्टेटस बताना होगा कि वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे जो है आपके एक्टिव है, क्लोज्ड है या आपके जो है डॉर्मेंट अकाउंट है। तो ये सारी डिटेल जो है नए चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं आईटीआर 1। आइए अब हम चलते हैं आईटीआर फॉर्म्स पे और देखते हैं इन तीनों चेंजेस को कैसे नए आईटीआर फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आईटीआर 1 सहज फॉर्म असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो यहाँ पे A20 जो क्वेश्चन है वो बोलता है डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC6 फॉर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम। ये बाय डिफॉल्ट जो रहेगा, डिफॉल्ट यहाँ पे नो रहेगा, जिसमें आपका ऑप्टिंग आउट का ऑप्शन जो है नो रहेगा। अब आपको अगर ऑप्ट आउट करना है तो आपको यहाँ पे यस करना कंपल्सरी है, नहीं तो आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा, जो आपका टैक्स पेएबल आएगा वो सारा का सारा आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है वो लिया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में जाने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है वो हमने सेपरेटली वीडियो के अंदर कवर किए हैं। आप इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट से जाके रेलेवेंट वीडियो को जो है देख सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 6A की जो पार्ट सी है डिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ATCCH का कॉलम जो है वो इंसर्ट किया गया है अग्निवीर कॉर्पस के लिए। फिर हम आते हैं बैंक डिटेल के ऊपर। तो यहाँ पे जो है बैंक डिटेल अदर इंफॉर्मेशन में तो वो आपकी आ जाएगी डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया। अब यहाँ पे जो है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग डॉर्मेंट अकाउंट। तो अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए जो है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है टाइप ऑफ अकाउंट्स का। ये न्यू कॉलम इंसर्ट किया गया है जिसमें बताया गया है ड्रॉप डाउन में आपको ई फाइलिंग यूटिलिटी में ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बताए जाएंगे कि आपका जो है एक्टिव है, क्लोज्ड है, डॉर्मेंट है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। हम बात करते हैं आईटीआर 4 के बारे में। आईटीआर 4 की अगर मैं बात करूं तो आईटीआर 4 में सेम आईटीआर 1 की तरह यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रखा गया है, लेकिन आईटीआर 1 में आप सिंपली ऑप्ट आउट कर सकते हैं सिंपल उस क्वेश्चन का यस आंसर करके।
लेकिन यहाँ पे ITR 4 के अंदर अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना होगा 10IEA। तो 10IEA फॉर्म जो है डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ITR रिटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं और क्वेरीज का रेजोल्यूशन जो है ले सकते हैं हमारे वीडियोस के थ्रू। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस की। नेक्स्ट चेंज जो यहाँ पे किया गया है सेम ITR 1 के जैसे अग्निवीर कॉर्पस फंड की नई डिडक्शन 80CCH को ऐड किया गया है। फाइनेंस एक्ट 23 से 100% डिडक्शन आपका अमाउंट डिपॉजिटेड पे मिलता है। नेक्स्ट जो तीसरा चेंज है वो मेजर चेंज है, इसमें आपका रिसीट ऑफ कैश का एक नया कॉलम ऐड किया गया है जिससे कि आपका जो एनहांस टर्नओवर की लिमिट है, एनहांस टर्नओवर की लिमिट आपके ऐड की गई है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए आपका सेक्शन लगता है सेक्शन 44AD। 44AD में जो आपके टर्नओवर की लिमिट थी पहले 2 करोड़ रुपए क्लेम करने की, अब उस लिमिट को फाइनेंस एक्ट 23 से बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया है बिजनेस के केस में। तो यहाँ पे आपकी अगर टोटल रिसीट, यहाँ पे टर्नओवर का आपको ब्रेकअप देना होगा कि आपको बैंक में कितना रिसीव हो रहा है और आपको कैश में कितना रिसीव हो रहा है। टोटल कैश रिसीट आपकी 5% से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है 44AD जो है यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। तो अब इसमें जो नेक्स्ट है चेंज ये है प्रोफेशनल के केस में, जिसमें सेक्शन 44ADA के अंदर चेंज किया गया है जिसकी लिमिट जो है 50 लाख से 75 लाख की गई है। सेम इसी में भी आपको जो है कैश रिसीट का सम टोटल यहाँ पे देना होगा, ब्रेकअप देना होगा। तो आइए अब हम देखते हैं ITR फॉर्म की मदद से कि जो चेंजेस है वो फॉर्म के अंदर कैसे लाए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं ITR 4 के बारे में। ITR 4 में जो 823 क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना है तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वो येस सेलेक्ट करना होगा। साथ में ये ध्यान देने वाली बात है कि ये येस का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको विद इन द ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट जो होती है ITR फाइल करने की नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई होती है। तो 31 जुलाई तक आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन अवेलेबल रहेगा यस सेलेक्ट करने का, न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करने का। लेकिन अगर आप बियॉन्ड द ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली नो ही सिलेक्टेड रहेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। साथ में ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म 10IEA जो है वो आप सभी को यहाँ पे फिल करना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज जो कि है 80CCH। 80CCH जो है पार्ट C के अंदर डाला गया है। यहाँ पे C18A के अंदर आप देख सकते हैं 80CCH अग्निवीर कॉर्पस की डिडक्शन जो है आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पे तो 44AD के अंदर यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, आपका जो टर्नओवर की लिमिट थी जो 2 करोड़ थी वो आपकी बढ़ा दी जाएगी 3 करोड़ रुपए तक अगर आपका जो टोटल कैश रिसीट है वो आपका 5% उससे कम या उसके इक्वल है आपके टोटल टर्नओवर के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रेकअप मांगा गया है रिसीट इन कैश और एनी मोड अदर देन A एंड B। तो ये सारा चीज जो है आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और सेम आपका जो है 44ADA के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 50 लाख को बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो है रिसीट ऑफ कैश की जो यहाँ पे लिमिट है वो डिफाइन की गई है कि वो 5% से कम या 5% तक आपकी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है एक्सटेंडेड जो लिमिट है उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नए ITR फॉर्म के अंदर चेंज किया गया है। ITR 1 और ITR 4 के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे आने वाले ITRs के लिए अगर आपको वीडियो अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल ऐसे ही टेक्स्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।